गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में स्टडी कर रहे थे। ठीक है, इसमें अभी तक मैं आपको क्या बता चुका था, कार्बन के बारे में बता चुका था कि कार्बन का जो एटॉमिक कार्बन का सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4, और इसको बैलेंस करने के लिए, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है। हाइड्रोजन के बारे में भी बता चुका था, हाइड्रोजन क्या है, सिंगल बॉन्ड से अटैच होगा। इसमें जो मैं बता रहा था आपको, हाइड्रोकार्बन के बारे में बता रहा था। हाइड्रोकार्बन में मैंने आपको एल्केन के बारे में बता दिया था। एल्कीन और एल्काइन, इन सभी के बारे में मैंने आपको बता दिया था। इसके फॉर्मूले के बारे में बता दिया था कि किस तरीके से इनका फॉर्मूला जो होता है CnH2n+2 CnH2n और यहाँ पर CnH2n-2, ये भी मैंने आपको सब कुछ बता दिया था किस तरीके से आप नॉमेनक्लेचर इसका करेंगे। नंबर ऑफ कार्बन के बारे में देखिए क्या था, C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 और C10। तो C1 के लिए क्या मैंने बताया था, मैथ। C2 के लिए एथ, C3 के लिए प्रोप, C4 के लिए ब्यूट, C5 के लिए पेंट, C6 के लिए हेक्स, C7 के लिए हेप्ट, C8 के लिए ऑक्ट, C9 के लिए नॉन और C10 के लिए डेथ। ये सब मैं आपको बता चुका था कि नंबर ऑफ कार्बन के थ्रू आप ये जज करेंगे कि ये जो हाइड्रोकार्बन है इसका नाम क्या होगा, नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो ये सारी बातें मैं आपको बता चुका था। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, और क्या बता चुका था, एल्केन में क्या होगा, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा एल्केन में। एल्कीन में क्या होगा, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होगा। और एल्काइन में क्या होगा, कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा। ये दोनों चीजें जो है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाली, वो कैसी होंगी, वन टाइम होंगी, ओनली वन टाइम ओनली। फिर उसके बाद सिंपल जो है कार्बन टू कार्बन जिस तरीके से चेन बनती चली जाती है उस तरीके से बनती है। ठीक है, अब हम लोग आगे इसके करते हैं। ये सब मैंने आपको करा दिया था एक बार, फिर मैंने आपको एक डिटेल में बता दिया थोड़ा सा कि आपको थोड़ा सा याद आ जाए। अगर आप भूल गए हैं तो वैसे भूलिए मत, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अच्छा, अब हम लोग आगे बात करते हैं। आगे क्या बात करेंगे, एल्केन की बात हो गई थी, एल्कीन, एल्काइन, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड की बात हो गई थी। अब हम लोग 4 कंपाउंड हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से हैं भाई, एक कंपाउंड है HCHO, दूसरा कंपाउंड है CH3CHO, थर्ड कंपाउंड है HCOOH एंड फोर्थ इज CH3COOH। ये कंपाउंड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ पर देखिए ये जो फंक्शनल ग्रुप हैं ये लगे हुए हैं, लेकिन पहले हम इसका आपको कॉमन नेम लिखवाएंगे, फिर अभी इसी टाइम पर हम आपको IUPAC भी बताएंगे कि किस तरीके से आप किसी भी कंपाउंड का IUPAC नेम लिखेंगे। ठीक है, ये भी आपको आना चाहिए। इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है, और इसका नाम क्या है, एसिटल्डिहाइड। इसका क्या नाम है, फॉर्मिक एसिड, और इसका क्या है, एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये क्या है, कॉमन नेम है। अब हम लोग बात कर लेते हैं IUPAC की, और जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं और किस तरीके से हम फंक्शनल ग्रुप ऐड करके किसी भी कंपाउंड को फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये इनके नाम याद रखेंगे। अच्छा, आगे हम लोग बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप की। फंक्शनल ग्रुप, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं, एक तो है ClBrI, इसको हम क्या बोलते हैं, हेलो भी बोलते हैं, हेलो ग्रुप, और हेलोजन भी बोल देते हैं, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। ठीक है, दूसरा फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH, इसको हम, ये इसका नाम क्या है, एल्कोहल।
थर्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड CHO। पहले मैंने क्या लिखा था, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Br, सिंगल बॉन्ड I। इसको मैंने क्या बोला, हेलो ग्रुप। हेलोजन भी इनको बोलते हैं, इनको क्या हम बोलते हैं, हेलोजन। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट में मैंने क्या लिखा, OH ग्रुप। OH ग्रुप जो होता है वो कौन सा होता है, एल्कोहल ग्रुप होता है। ठीक है, अब थर्ड में क्या लिखा मैंने, सिंगल बॉन्ड CHO। CHO ग्रुप जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, और जो फोर्थ होता है वो होता है कीटोन, सिंगल बॉन्ड CO, सिंगल बॉन्ड, ये कौन सा होता है, कीटोन ग्रुप होता है। और फिफ्थ क्या होता है, सिंगल बॉन्ड COOH, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ये 5 फंक्शनल ग्रुप हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। अब फंक्शनल ग्रुप की हेल्प से हम कंपाउंड कैसे फॉर्म करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। फिर थोड़ा सा IUPAC के बारे में भी बात करेंगे कि किसी भी कंपाउंड का जो IUPAC नाम है वो हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये फंक्शनल ग्रुप आपको लर्न होने चाहिए। इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं कि हम किस तरीके से कंपाउंड को फॉर्म करेंगे, जैसे, और कंपाउंड को फॉर्म कैसे करेंगे वो भी हम अभी देख लेते हैं। जैसे एल्केन है, क्या होता है, एल्केन। एल्केन में से जब एक हाइड्रोजन निकल जाता है, एक हाइड्रोजन रिलीज हो जाता है, तो वो क्या बन जाता है, एल्किल बाई एल। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं तो C2H6, एक हाइड्रोजन एटम इसमें से निकल गया तो क्या बचा, सिंगल बॉन्ड C2H5। इस बॉन्ड पर, इस कार्बन के बॉन्ड पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप जो है वो अटैच हो जाता है और फिर उसके बाद उसका नेम जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे हम ले लेते हैं C2H5, ये आया, सिंगल बॉन्ड खाली था, ये किसका सिंगल बॉन्ड है, ये कार्बन का सिंगल बॉन्ड है। ये ध्यान रखना, आपको ये दिमाग में नहीं आना चाहिए ये तो H के पास है तो H का हो गया, हाइड्रोजन का हो गया, नहीं। यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा वो हमेशा किसका होगा, कार्बन का होगा। तो यहाँ पर अगर मैंने मान लीजिए Br लगा दिया, Br लगा दिया, तो इसको हम किस तरीके से बुलाएंगे, एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। जैसे मान लीजिए C3H7 और मैंने लगा दिया Cl, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपिल ब्रोमाइड। ये तो कॉमन नेम है। अब हम लोग सीधा जो है IUPAC सिस्टम की बात करते हैं। ये तो कॉमन नेम थे जो आपका यूजफुल है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग अब बात करते हैं। IUPAC सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, पहले इसके बारे में देख लेते हैं। IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC। ठीक है, अब हम IUPAC सिस्टम की बात कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, IUPAC सिस्टम की बात करने जा रहे हैं तो यहां पर हम प्रीफिक्स की बात कर लेते हैं और सफिक्स की बात कर लेते हैं। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, जो स्टार्टिंग में हम जिसका नॉमेनक्लेचर करने जा रहे हैं, स्टार्टिंग में हम क्या नाम लेने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए C1 था तो हम क्या लिख रहे थे, मैथ से स्टार्ट होगा, तो मैथ क्या होगा, ये प्रीफिक्स हो गया। जैसे C4 हुआ तो C4 के लिए हम क्या पढ़ रहे थे, ब्यूट पढ़ रहे थे, तो जो ब्यूट है वो क्या है, एक प्रीफिक्स है, स्टार्टिंग में जो नाम लिया जा रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, सफिक्स को देखेंगे। सफिक्स मतलब लास्ट का, लास्ट में जैसे एल्केन था तो यहां पर ANE जो आ रहा था वो क्या था, सफिक्स था। जैसे एल्कीन, ENE, जो ENE आ रहा है ये क्या है, सफिक्स है। एल्काइन, BiNe, तो जो BiNe आ रहा है वो क्या है, सफिक्स है। ठीक है, तो यहां पर ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि कोई भी कंपाउंड आपके सामने है तो किस तरीके से आप IUPAC के थ्रू उसका नाम लिखेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप आप जानते हैं कि 5 हैं, एक तो Br है, Cl और I, उसके बाद OH है, ठीक है, इसके बाद CHO है, इसके बाद COOH है और एक कीटोन ग्रुप है। ठीक है, तो ये सारे आपको फंक्शनल ग्रुप में किसी भी कंपाउंड में देखने के लिए मिलेंगे। तो इसको समझ लीजिए, IUPAC सिस्टम कैसे लिखेंगे। जो OH होता है, अगर वो फंक्शनल ग्रुप है
और कंपाउंड में ऐड है तो क्या होता है, ई रिप्लेस हो जाता है, ई जो है वो रिप्लेस हो जाता है और उसकी जगह पर क्या आ जाता है, आता क्या है, ओ एल, ऑल, ठीक है, ई रिप्लेस हो जाएगा, ओ एल आ जाएगा। अब ये एल्डिहाइड ग्रुप है, इसमें भी ई हर जगह रिप्लेस होगा एक्सेप्ट बी आर, सी एल और आई के। तो सी एच ओ के लिए भी क्या होगा, ई रिप्लेस हुआ, तो ई रिप्लेस होने के बाद क्या आ जाएगा, ए एल, अल। यहां पर ये ध्यान रखना है आपको, सी एच ओ के लिए ए एल आएगा और ओ एच के लिए क्या आएगा, ओ एल आएगा। सी ओ एच के लिए क्या आएगा, ई रिप्लेस हो जाएगा और क्या आएगा, ओइक एसिड। अभी नाम भी लिखाएंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओइक एसिड, सी ओ एच के लिए क्या आएगा, ई रिप्लेस होगा, तो कहां पर, सफिक्स में, सफिक्स में ई रिप्लेस हो जाएगा, ये ई रिप्लेस होगा और जो है वहां पर ये इस तरीके से सफिक्स आ जाते हैं, अभी बताएंगे किस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए कीटोन, कीटोन में भी क्या होगा, ई रिप्लेस हो जाएगा और क्या आ जाएगा, ऑन, ओ एन ई, वैसे तो वन पढ़ते हैं लेकिन यहाँ पर ऑन पढ़ेंगे, इसको ऑन की रीडिंग करेंगे इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या रहेगा, इन 4 के लिए तो हमने बात कर ली है, लेकिन जब सी एल, बी आर और आई आएगा तो हम आईयूपीएसी के थ्रू उसका नाम कैसे लिखेंगे उसकी बात कर लेते हैं। जैसे अभी हमने आपके सामने लिखा था, और भी लिखते हैं, जैसे सपोज कीजिए लिखा हुआ है C2H5Br, एल्केन था, एक हाइड्रोजन निकल गया, फंक्शनल ग्रुप Br आ गया, ठीक है। तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा, ब्रोमो, मतलब Br है तो ब्रोमो, Cl है, सॉरी Cl है, हाँ Cl है तो क्लोरो, और I है तो आइडो, ठीक है, ब्रोमो। और C2 कितना है, C2 का मतलब इथेन, बस ब्रोमो इथेन, दिस इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ C2H5Br। ऐसे ही सिमिलरली क्या होगा, C3H7 और लगा दिया मैंने Cl, तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या आ जाएगा, मैंने आपको क्या बताया, हेलो ग्रुप जो है उसका पूरा नाम पहले लिख देंगे, क्लोरो, और ये C3 के लिए क्या आएगा, प्रोपेन। कोई प्रॉब्लम? तो आपको हेलो वाले के लिए ये ध्यान रखना है कि उसका नाम पहले फिर बाद में एल्केन, और इसके लिए क्या है, एल्केन नंबर ऑफ कार्बन को पहले हम करेंगे, पहले नंबर ऑफ कार्बन। यहां पर ये ध्यान आपको रखना है, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट बात और ये है, ये जो फंक्शनल ग्रुप में सी दिया हुआ है इसकी भी काउंटिंग आप करेंगे, तब उसका आप आईयूपीएसी नेम लिखेंगे, ठीक है, इसकी भी काउंटिंग मस्ट है, तब वो आईयूपीएसी सिस्टम के थ्रू आपका नाम आएगा। चलिए देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है C2H5OH, अब इसका आईयूपीएसी नेम आपको लिखना है, तो OH आ रहा है तो जाहिर सी बात है ई रिप्लेस होगा, उसकी जगह पर OH के लिए मैंने क्या बताया था, OL आ जाएगा। अब यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन काउंटिंग किया पूरे में, तो C2 है केवल, तो क्या आया, एथेन, एथेन आता, ई रिप्लेस हो जाएगा, ये ई जो है ये रिप्लेस हो जाएगा और ई की जगह पर क्या आ जाएगा, OL, एथेन ऑल, किसकी वजह से, एल्कोहल ग्रुप की वजह से। क्लियर है ये बात? ऐसे ही क्या होगा दूसरा, C3H7OH, C3H7OH, ठीक है, C3 है, क्या है, प्रोपेन, ई रिप्लेस हुआ, OH की वजह से क्या आ गया, OL, प्रोपेन ऑल, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अब हम लोग आगे बात करते हैं, अभी तो एल्कोहल ग्रुप की हम लोगों ने बात कर ली, फंक्शनल ग्रुप की। अब दूसरा जो है वो क्या है, मतलब हेलो की बात हो गई, एल्कोहल की बात हो गई एल्कोहल ग्रुप के लिए, और एक और दूसरा जो है CHO, ये कौन सा ग्रुप होता है, ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है। जब एल्डिहाइड किसी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप की तरीके से लगा हुआ है, ठीक है, तो इसमें ई रिप्लेस करके हम क्या लगाते हैं, AL लगाते हैं। जैसे ऊपर का एग्जांपल ले लेते हैं, C2H5 और हमने लगा दिया CHO, यहां पर फंक्शनल ग्रुप क्या लगा हुआ है, CHO, और ये क्या है, C2 है। तो पहले जब हम आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो सबसे पहले हमको क्या करना है, नंबर ऑफ कार्बन देखना है कंपाउंड में, चाहे वो फंक्शनल ग्रुप में ही क्यों ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो C2 और ये C कितना हो गया, C3 हो गया, तो C3 के लिए क्या आएगा, प्रोपेन, ई हटेगा और CHO की वजह से क्या आ जाएगा, AL, तो प्रोपेन अल,
ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है C5H11, लिखा हुआ है CHO, C5H11CHO, तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे CHO, तो हमारे दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि E रिप्लेस होगा और क्या आएगा, Al आ जाएगा, अल आ जाएगा, किसकी वजह से, CHO की वजह से। ठीक है, तो नंबर ऑफ कार्बन सबसे पहले देखा 5 और ये 1 6 हो गया, तो हेक्सेन E रिप्लेस हो गया, Al आ गया, हेक्सेन अल। ठीक है, तो ये आईयूपीएसी सिस्टम था। अभी हमने फंक्शनल ग्रुप की कौन कौन सी बात कर ली है, एक हेलो की, दूसरा एल्कोहल की, और तीसरा CHO एल्डिहाइड की। ठीक है, तो इसको जो है बहुत अच्छे से आप ध्यान रखिएगा। आपको एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं फंक्शनल ग्रुप के लिए कि जो हेलो होता है, हेलो ग्रुप कौन सा है, हेलो ग्रुप कौन सा है, Br है सिंगल बॉन्ड, Cl है सिंगल बॉन्ड I, दीज आर हेलो ग्रुप। ठीक है, और जब इनका आईयूपीएसी नाम लिखते हैं और ये होते हैं उस कंपाउंड में, तो इनका नाम पहले आएगा, फिर जो भी एल्केन होगा उस एल्केन का नाम लिख देंगे। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं OH ग्रुप के लिए। OH जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी बात करते हैं, तो आप जानते हैं कि सफिक्स में क्या आता है, E रिप्लेस हो जाता है और OL आ जाता है, E रिप्लेस हो जाएगा और OL आ जाएगा। ऐसे ही क्या है, CHO है, इसको हम क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप। अब एल्डिहाइड ग्रुप में क्या होगा, E रिप्लेस हो जाएगा और क्या आ जाएगा, Al आ जाएगा, अल। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। वी विल, आज के लिए हम फिर इतना ही रखते हैं और आगे जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, कीप स्टडी, कीप लर्निंग। थैंक यू।